लाखों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो अज़ीम ज़ात आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। शोहर का गुस्सा और समझदार बीवी की हिकमत अमली। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी बीवी को नसीहत। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कितनी प्यारी बात कही थी। फरमाया, तुम जब मुझे नाराज़ देखो तो तुम मुझे मना लेना, और अगर मैं तुम्हें नाराज़ देखूंगा तो मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगा, वरना हमारी गाड़ी एक साथ नहीं चल सकती। शोहर की तरफ से नई दुल्हन को तोहफा, क्या हिकमत की चूड़ियाँ। एक शोहर ने अपनी नई नवेली दुल्हन को 4 अशार में बहुत ही अच्छे और प्यारे अंदाज में नसीहतें की थी। हम उनको हर मुसलमान बहन के लिए दुल्हन बनने से पहले और अगर बन चुकी हो तो आप उनकी खिदमत में पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहनों को इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर कभी मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ी और तहसीन से काम लेना, ताकि तेरी मोहब्बत मेरे दिल में बरकरार रहे, और जब मैं गुस्सा में हूँ तो उस वक्त मेरे सामने जवाब बिल्कुल मत देना, और मुझे इस तरह मत बजाना जिस तरह तुम दब बजाती हो। तुम्हें क्या मालूम कि इसमें कैसी आवाज़ निकलती है। यानी अगर तुम गुस्से के वक्त चुप ना हुई तो हो सकता है कि मेरे मुंह से ऐसी बात मेरी बेएहतियाती की वजह से निकल जाए जिससे उम्र भर तुम्हें परेशानी उठाना पड़े, और मुझे भी। अल्लाह ताला हर मुसलमान मर्द औरत की हिफाजत फरमाए। और शिकवा शिकायत की कसरत भी ना करना। याद रखना कि ये इतनी बुरी चीज़ है कि इससे मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अगर आप भी इसमें मुब्तला हैं तो मेरा दिल आपसे नफरत करने लगेगा, और दिलों को बदलने में देर नहीं लगा करती। मैंने तो ये देखा है कि शोहर की तरफ से मोहब्बत और बीवी की तरफ से नाफरमानी, तकलीफ या शिकवा शिकायत की कसरत या शोहर के गुस्से के वक्त वो खुद भी गुस्सा आ जाता है। दोनों बातें अगर जमा हो जाएं तो शोहर की मोहब्बत ऐसी बीवी से ख़त्म हो जाती है। अब इस बात की मज़ीद वज़ाहत के लिए एक वाक़या हम नकल करते हैं। किसी महकमा के इंचार्ज अफीसर ने वलीद को तलब किया और उसके किसी नागुज़श्ता गुनाह पर उसे तंबीह की, जबकि वलीद को अपनी सफाई में कुछ कहने या अपनी मौक़िफ़ की वज़ाहत का कोई मौका नहीं मिला। इसलिए जब वो ऑफिस से घर लौटा तो उसका पारा चढ़ा हुआ था और गुस्सा दबाने की कोशिश में उसका सीना गोया उबल रहा था। घर पहुंचते ही चूंकि उसे अपना पुराना मौज़ा उस जगह पर नजर न आया जहां वो रख कर दिया था, इसलिए वो अपनी बीवी पर बरस पड़ा। उसकी बीवी बड़ी होशियार और समझदार थी। उसने भांप लिया कि आज उसका शोहर आम दिनों से बदला बदला नजर आता है, इसलिए उसने साथ छेड़ना मुनासिब न समझा और इतनी देर इंतजार किया जब तक कि दोनों खा पी कर फारिग ना हो जाएं। चुनाचे जब दोनों फारिग हो गए और इत्मीनान से बैठ गए तो अब बीवी ने रफ्ता रफ्ता उसकी परेशान कुन कैफियत और नागहानी मुसीबत को बातों बातों में जानना चाहा। अभी बीवी ने अपने शोहर की मसरूफियात और उसके तकाम से मुताल्लिक चंद ही बातें कही थी कि शोहर को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके दिल का बोझ उतर गया हो, और उसने बड़ी राहत महसूस की। और जब सोने का वक्त आया तो वाक़े से मुताल्लिक शोहर का ज़हन साफ और उसका मिजाज बिल्कुल बदल चुका था, और उसे पूरा एहसास था कि उसकी बीवी ने उसका गम दूर करने के लिए उसे बेइंतहा प्यार दिया है और मोहब्बत के फूल निछावर किए हैं।
दोस्तों गौर कीजिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिल जमी और सुकून हासिल करने का ये एक मामूली सा गुर है, जिसका बुरे हालात और नागवार दिनों में हम जब चाहें तजर्बा कर सकते हैं और इस तरीके को अपनी ज़िंदगी में मुफीद पा सकते हैं। चुनांचे डाला वाक़े में हम देख सकते हैं कि वलीद की बीवी अगर अपने शोहर की मिजाज शनास ना होती तो उसके खामद का बदलता मिजाज हरगिज़ उसके हस्बे हाल ना होता, और अगर बहाली और दुरुस्तगी के लिए वो रोती गड़गड़ाती या उसके साथ हुज्जत और लड़ाई करती तो उसका कोई मुफीद नतीजा बरामद ना होता, बल्कि ऐसा होता कि एक छोटी सी चिंगारी बड़ी सूरत इख्तियार कर जाती और बात बिगड़ जाती। शोहर बसा औकात बहर की परेशानी का गुस्सा आपकी किसी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा जुर्म बनाकर पेश करेगा। हो सकता है उसको आज मुलाजमत से निकाल दिया गया हो सकता है घर आते हुए गाड़ी का टायर पंचर हो गया हो सकता है कल रकम देनी है और उसके पास पैसे नहीं हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में शोहर का बहर का गुस्सा घर पर उतारता रहता है और समझदार बीवी उस वक्त हर किसी बात का भी जवाब ना दे और तसल्ली दे कि फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला शैतान की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। बाज़ औक़ात बड़े बड़े झगड़े मसलन तलाक, खुला, नाराज़गी, कशीदगी, मैके जाकर बैठ जाना या ससुराल वालों का ना बुलाना अमूमन इन मामूली चीज़ों ही की वजह से होता है। लिहाजा समझदार बीवी को चाहिए कि शोहर के गुस्से के वक्त अपनी ज़बान को काबू में रखें और शैतान को बीच में किसी तरह आने का मौका ना दे। ख़ुसूसन जब शोहर घर में आए उस वक्त पहले पानी का गिलास पेश करके उसकी थकावट दूर करने की कोशिश करें। अगर खिलाफ मिजाज वाक़या पेश आए तो सब्र करें और कह दे कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगी। शोहर जब घर में दाखिल हो तो पानी पिलाए बगैर या खाना खाने से पहले कोई बात ना कहें। पहले पानी पी लें, फिर खाना खा लें, फिर किसी फूल की या किसी और चीज़ की इत्तला दें। अल्लाह ताला मियाँ बीवी दोनों को समझदार और सब्र तहम्मुल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इमरानियात और समाजी उलूम के माहिरीन जिनका मौजू बहस ख़ानदान और ख़ानदानी अमूर है, इस हकीकत को बाखूबी जानते हैं कि अज़वाजी ज़िंदगी में नाचाकी और इख्तलाफ गैर मुतवक्के नहीं है। उन्होंने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें कम व बेश 60 ऐसे झगड़े जिनको मियाँ बीवी के सरैया सर या बीवी मियाँ के साथ डाल देती है, लेकिन उनकी नौयत हरकत ऐसी नहीं होती जो परेशानी का बहस हो, क्योंकि सूरत हाल तो यही है कि जिस अज़वाजी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारी नज़र में बड़ी अहमियत की हामिल और लैक तहकीक जस्तजू है और बाखूबी जायज़ा और तलाश के बाद हमें महसूस होगा कि मियाँ बीवी तन्हा किसी एक कौल काबिल एतमाद या सदाकत पर मबनी नहीं हो सकता, क्योंकि